हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो एसएससी जीडी के थ्रू कांस्टेबल जीडी की जो वैकेंसी आ रखी है। तो इसके अंदर एसएससी जीडी के थ्रू अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप किसी भी फोर्स के अंदर सिलेक्शन हो जाते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, यानी किसी भी फोर्स के अंदर एसएससी जीडी के थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है, अगर पेंशन मिलती है तो कितनी मिलती है, कौन कौन सी फोर्स में मिलती है, किस में नहीं मिलती है, क्या प्रोसेस है पेंशन का। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इस टॉपिक पे पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और एसएससी जीडी के संबंध में जो मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं, सैलरी वगैरह के संबंध में, प्रमोशन, जॉब प्रोफाइल, सब के अलग अलग बना रखे हैं, तो आपको मेरे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों की जो वैकेंसी आ रखी है, ये जो वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती है। एसएससी जीडी के थ्रू जो भी वैकेंसी आ रखी है, आप किसी पे सिलेक्शन हो जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि पेंशन का जैसे जो सिस्टम है, पहले क्या होता था कि जो 2004 से पहले जो भर्ती होते थे, जितनी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी जॉब है उसके अंदर, तो उनको ओल्ड पेंशन सिस्टम के हिसाब से पेंशन बनती थी। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोसेस निकाल रखा है न्यू पेंशन सिस्टम, जिसको एनपीएस बोला जाता है, कि यानी कि 2004 के बाद में जो भी भर्ती होंगे इनके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उनको एनपीएस के हिसाब से पेंशन दी जाएगी, यानी कि उसको न्यू पेंशन सिस्टम बोला गया है। और जो पहले पेंशन होती थी उसमें ओल्ड पेंशन सिस्टम होता था, तो ओल्ड पेंशन सिस्टम के हिसाब से पेंशन बनती थी। लेकिन अभी जो पेंशन का जो प्रोसेस है, 2004 के बाद में जो भी जवान भर्ती होंगे, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पेंशन जो पुराने पेंशन सिस्टम के हिसाब से पेंशन आपको नहीं मिलने वाली है। 2000 अभी जो वर्तमान में रूल यही है, आगे भविष्य में अगर भाई गवर्नमेंट चाहे, कोई भी सरकार आए, अगर वो लागू कर दे बात अलग है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज के बात में ये है कि आप किसी भी फोर्स के अंदर जो एसएससी जीडी के थ्रू से निकल रखी है, इनके अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है। सिर्फ पेंशन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिलती है। उसके अंदर भी अभी ये जो अग्निवीर वाली स्कीम आ गई है, तो उसके अंदर भी मान के चलो ना के बराबर ही हो गई है। कुछ 25%, 30% जो परमानेंट होंगे उनको मिलेगी, नहीं तो 4 साल के बाद में रिटायरमेंट हो जाएंगे, उनको भी पेंशन नहीं मिलने वाली है। पेंशन का सिस्टम ये हो गया। अभी बात करते न्यू पेंशन सिस्टम क्या है, कैसे पेंशन बनती है। तो न्यू पेंशन सिस्टम के अंदर क्या सिस्टम है कि आपका जैसे सिलेक्शन हो जाता है, तो सिलेक्शन होने के बाद में जो आपको टोटल सैलरी मिलती है, तो टोटल सैलरी में से फर्स्ट में आपकी होती है बेसिक पे और आपका डीए होता है। तो आपका बेसिक पे और डीए, इन दोनों को जोड़ने के बाद में आपका जो 10% बनता है, जैसे आपकी बेसिक पे हो गया, आप एसएससी जीडी से भर्ती हो रहे हैं, किसी भी फोर्स में आप हो रहे हैं, तो आपकी 21,700 आपकी बेसिक पे होती है। उसके बाद में 38% उसके ऊपर डीए मिलता है, तो लगभग आपका 30,000 के समथिंग आपका बन जाता है बेसिक पे और डीए। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो आपका 30,000 जो बन रहा है, इसका 10% आपकी कटौती होगी, यानी कि आपका 3,000 रुपये आपकी जो ग्रोस पे जो सैलरी बनेगी उसमें से आपकी कटौती हो जाएगी 3,000 रुपये की। ये कंपलसरी कटौती, इसको आप बंद नहीं कर सकते, ना बढ़ा सकते ना घटा सकते हैं। ये कंपलसरी आपकी 10% इसके अंदर कटौती होगी, 3,000 रुपये की कटौती इसके अंदर हो जाएगी। अब आती है सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अपनी तरफ से 14% आपका योगदान देगी, यानी कि 10% अपना योगदान खुद का हो गया आपकी सैलरी से, और 14% गवर्नमेंट देगी। टोटल आपका मतलब 24% हो गया। तो आपका जैसे 3,000 का लगभग 24% आपका 7,200 रुपये हर महीने आपका इकट्ठा होता रहेगा। आपका एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिल जाएगा, प्रान नंबर जिसको बोला था, एक प्रान कार्ड आपको बन जाएगा। उसके अंदर आपको ये सब मिलने के बाद में, और ये जो पैसा आपका हर महीने जैसे 7200 रुपये बना, जब फर्स्ट आप जिस दिन से भर्ती उसी दिन से आपका 7200 रुपये उस अकाउंट में जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में जैसे आपकी बेसिक पे बढ़ेगी या डीए बढ़ेगा, तो फिर ज़्यादा जाने लग जाएगा। यानी कि आपका बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ने के बाद में 10% जो बनेगा, वो आपका उस जो आपका एक अकाउंट खोलेगा परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, उसके अंदर ये पैसा ऐड हो जाएगा। और 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कि जिस मंथ में आपने ज्वाइनिंग करी, ड्यूटी ज्वाइनिंग करते उसी मंथ के आपके जो फर्स्ट बार जो पैसा जुड़ेगा, आज की डेट में आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो 7200 रुपये आपका उस अकाउंट के अंदर पैसा जुड़ जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर से फिर आपकी जैसे सैलरी बढ़ेगी या बेसिक पे बढ़ती है, डीए जो बढ़ेगा, उसके हिसाब से फिर आपका जमा होता रहेगा। फिर इसमें पेंशन का फिर क्या सिस्टम बनाता है कि जैसे आपका ये जितने दिन आप सर्विस करते हैं, उतने दिन आपका ये टोटल पैसा
आपका हर महीने की बेसिक पे और डीए का 10% आपका जाता रहेगा, 14% गवर्नमेंट का। ये हर महीने आपका जाता रहेगा, जितनी आपकी बेसिक पे और डी जितना बनेगा उसका 10% बनता रहेगा, 14% उसका गवर्नमेंट देती रहेगी। फिर जैसे आप पेंशन मतलब मिनिमम सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के अंदर आप अगर भर्ती हो रहे हैं SSCGD के थ्रू, तो मिनिमम आपको 20 साल नौकरी करनी पड़ती है। अगर आप बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो ऐसे आप अपनी मर्जी से पैसा जमा करके चाहे आप 1 महीने के बाद भी आ सकते हैं, 1 साल बाद भी आ जाए, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप सर्विस करना चाहते हैं पूरी या उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको 20 साल सर्विस करनी पड़ेगी। अब 20 साल के बाद जब रिटायरमेंट आते हैं तो आपका जो टोटल पैसा उसके अंदर जमा होता है उसका 20% अमाउंट आपको दे दिया जाता है। उसके बाद में जो पैसा आपका बचता है उसकी आपकी पेंशन बनाई जाती है। अब वो पेंशन भी जो बनती है आपकी, वो भी एक उसका एक अलग सिस्टम होता है। आप किस बैंक को आप जो पैसा होता है जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर में जो जमा है उस पैसे को देते हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से फिर आपकी पेंशन बनती है। तो अगर आप 20 साल की बजाय अगर आप 60 साल की उम्र में पेंशन आते हैं, जैसे आपकी 60 ईयर एज हो जाती है, तो उसमें जो आपका टोटल अमाउंट जमा होता है उसका फिर ज़्यादा परसेंट मिलता है। जैसे 20 साल में आपको 20% मिल रहा है तो आप उसे ज़्यादा सर्विस करेंगे तो उसका परसेंटेज, जैसे मान के चलो आप 20 साल में आ रहे, 20 साल में आपका 15 लाख रुपए इकट्ठा होता है तो 3 लाख रुपए आपको मिल जाएगा, 12 लाख की आपकी पेंशन बन जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने बाद सर्विस करके, कितने साल सर्विस करके आप रिटायरमेंट आ रहे हैं। अगर आप मान के चलो 60 साल आपने सर्विस करी तो 60 साल अगर सर्विस करके आप रिटायरमेंट आते हैं तो फिर आपको जो परसेंटेज जो 20% मिल रहा था उसका शायद 40% के आसपास है कुछ मिल जाता है, और जो बाकी अमाउंट जो बचता है उसकी आपको पेंशन बन दी जाएगी। क्योंकि जब आप 60 साल सर्विस करेंगे तो प्राण में आपका जो हर साल का आपका 10% कटौती हो रही है, 14% गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो आपका जो अमाउंट होगा एक अच्छा ह्यूज अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद में आपको पेंशन देने के लिए गवर्नमेंट के पास कम समय बचेगा, क्योंकि जो इंसान 60 साल नौकरी कर लिया तो उसकी एज कहाँ बच जाती है आज के समय में, तो आपको पेंशन का टाइम आपका कम रहेगा। तो आपकी जैसे पेंशन जो आपका 60% अमाउंट रहेगा उसी की आपकी पेंशन बनेगी और 40% अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। तो जो पेंशन का जो इसका अंदर जो रूल होता है, पेंशन का रूल यही होता है। और जो ओल्ड पेंशन सिस्टम का जो रूल था वो आपको लागू नहीं होगा, चाहे आप किसी भी फोर्स से भर्ती हो रहे हैं, चाहे आप CRPF, BSF, ITBP, SSB, SSF, NCB किसी के अंदर भी आप हो रहे हैं तो पेंशन आपको नहीं मिलने वाली है। पेंशन का जो मैंने तरीका बताया है, पेंशन जो मिलेगी आपको, लेकिन उस तरीके से नहीं मिलेगी। जो एक फिक्स अमाउंट होता था वो उस प्रकार से नहीं मिलेगी पेंशन आपकी। आपका पेंशन डिपेंड करेगा आपने पूरे जैसे सर्विस के अंदर कितना पैसा जमा किया है और आप कितने साल नौकरी करके आप पेंशन जा रहे हैं, उसके हिसाब से फिर आपकी पेंशन बनेगी। तो ये न्यू पेंशन सिस्टम यही है। ओल्ड पेंशन सिस्टम में सिस्टम अलग होता था, उसमें आपका GPF में आप अपनी मर्जी से अमाउंट कटवाते थे, जिसके ऊपर आप अपने महीने का 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये कटवा लेते थे। और जब आप पेंशन जाते थे तो आपका GPF में जो पैसा जमा होता था वही आपको पूरा मिल जाता था, उस पर इंटरेस्ट भी मिलता था। लेकिन NPS में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ये पैसा आपका जमा होता रहता है, जितना जमा होगा उसी के हिसाब से फिर जब आप पेंशन आएंगे उसी के हिसाब से फिर आपको पैसा मिलेगा। मेरा विचार है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि पेंशन के जो SSCGD से भर्ती होंगे उसका क्या प्रोसेस है। अगर फिर भी आपका इसके संबंध में कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर लेना। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।